हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है, हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने वेरियस कंसंट्रेशन मेथड कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नॉर्मेलिटी। अब स्टूडेंट, हमने सारे ही कंसंट्रेशन टर्म्स जो मोस्टली यूज होते हैं उनको कवर कर लिया है। अब हम इस टॉपिक के लास्ट पार्ट पर हैं, जिसमें हम एक कंसंट्रेशन टर्म का दूसरे से रिलेशन देखेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ डाइल्यूशन। जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी चीज़ को तो उस पर क्या लॉ अप्लाइड होता है। तो इसमें आपको देखना है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। दिस इज द लॉ ऑफ डाइल्यूशन। इसमें स्टूडेंट m1 और v1 इनिशियल मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और m2v2 स्टूडेंट ये फाइनल मोलरिटी एंड फाइनल सॉल्यूशन है, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। जैसे कि अगर इनिशियल एक कोई सॉल्यूशन रखा है स्टूडेंट जिसकी मोलरिटी है 1 और उसका वॉल्यूम है 100, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, 100 ml वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर ऐड कर दिया तो कंसंट्रेशन स्टूडेंट कम हो जाएगा। तो अब फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 200। अब हमें इसकी मोलरिटी पता करनी है। तो स्टूडेंट आप m1v1 इज इक्वल टू m2v2 अप्लाई करके m2 इज इक्वल टू स्टूडेंट आ जाएगा आपका 5 इंटू 100/200 मीन्स 5/2, इट मीन्स 2.5 m। तो यानी कि एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि जब आप वाटर ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा सॉल्यूशन का। इसके अलावा स्टूडेंट एक और फॉर्मूला इस पर आता है कि अगर दो सॉल्यूशन है अलग अलग, उनकी अलग अलग मोलरिटी है और अलग अलग वॉल्यूम है, अब उन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे स्टूडेंट, तो अब फाइनल मोलरिटी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, m1v1 प्लस m2v2 इनिशियल मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन इज इक्वल टू द रिजल्टेंट मोलरिटी एंड वॉल्यूम, यानी कि फाइनल। जैसे कि क्वेश्चन स्टूडेंट हम देखते हैं कि एक ये सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी है 0.5 और इसका वॉल्यूम है 600। दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है 1.5 और वॉल्यूम है 200। अब इन दोनों को सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया एक जार के अंदर। तो स्टूडेंट जो वॉल्यूम है वो 800 हो गया, क्योंकि 200 प्लस 600, सो इट इज इक्वल टू द 800। अब उसका कंसंट्रेशन मोलरिटी क्या होगी, तो इसमें आप देखो न्यूमेरिकल 0.5 इंटू 600 मीन्स मोलरिटी इंटू वॉल्यूम प्लस मोलरिटी इंटू वॉल्यूम m2 एंड v2 इज इक्वल टू m3 इंटू v3 की स्टूडेंट जहाँ पर हम रखेंगे 800। सो 300 प्लस 300 600 इज इक्वल टू 800 इंटू m3 इज इक्वल टू 600/800 इज इक्वल टू 3/4 मीन्स 0.75 m। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m, मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो अगर इसमें सॉल्यूशन आता है कि अगर मीन्स अगर क्वेश्चन अगर आता है कि मोलरिटी दी है और उसमें आपको मोलरिटी निकालनी है, तो स्टूडेंट उसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी होगी, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे 1000 इंटू m मोलरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू ds डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। अभी इस स्टूडेंट ऐसे ही दूसरे रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलरिटी। नहीं, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू ds अगेन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू xi b मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड उसका मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप मोलरिटी निकाल लोगे। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलरिटी में क्या रिलेशन है स्टूडेंट, तो m इज इक्वल टू xi b मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस xi b। स्टूडेंट 1 माइनस xi b कह लें या हम कह लें xi a, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट ये आप इन सब फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो आप और इनको प्रिपेयर करो, याद करो। कॉम्पिटिटिव में या आपके एकेडमिक में अगर आता है तो आप ये फॉर्मूले अप्लाई करके मीन्स किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को आप निकाल सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा आप केमिस्ट्री समझने में। और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जो नीडी स्टूडेंट है उनको शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को और अच्छे कमेंट्स लिखिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।